मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा लगाया जा सकता है, तो मंदिर में जाके अल्लाह अकबर का नारा क्यों नहीं लगाया जा सकता? कब तक हिंदू भाइयों को डराते रहेंगे इस तरह से? अगर ये किसी बदले की भावना से किया जा रहा है तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ी एहसास हम सबको है और गलत है। मुरादाबाद के सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने बहराइच घटना के बाद आरोपियों के घर चिपकाए गए नोटिस को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर विकास कार्य के लिए ये नोटिस उनके घरों पर चिपकाए गए हैं, जिसको लेकर सरकार चौड़ीकरण का कार्य कर रही है, अगर चौड़ीकरण में सरकार बदले में आरोपियों के अन्य लोगों को भी मुआवजा देगी, अगर ये बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है तो सरासर बिल्कुल गलत है। इस तरीके की कार्य को सरकार को नहीं करना चाहिए। वहीं कुदर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर बसपा के द्वारा उम्मीदवार मुस्लिम उतारे जाने पर पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का कहना है कि बसपा बीते 10 सालों से बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती आ रही है, इसलिए वे मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारती है, जिसके चलते मुस्लिमों को वोट बढ़ सके और बीजेपी को जीत हासिल होने में आसानी हो सके। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि वो रास्ता चौड़ा करने की बात हो रही है वहाँ पर, और ये पहले ही उन्होंने 1 महीने पहले लाल निशान लगाए थे और 2-2, 3-3 फीट या 4 फीट वो जगह ले रहे हैं, और जाहिर है उसका कंपनसेशन भी दे रहे होंगे। तो अगर वो विकास के लिए ये काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, तो हमें क्या एतराज़ है इसमें? और अगर ये किसी बदले की भावना से किया जा रहा है तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ी एहसास हम सबको है और गलत है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में अगर डिग्रेड कर दिया जाए और उसकी अनदेखी कर दी जाए सिर्फ बदले के लिए, तो मैं समझता हूँ कि संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। तो चालों खा रहा गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्वाभिमान यात्रा स्टार्ट की कल भागलपुर से। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने की स्वाभिमान यात्रा है, वो सब जगह चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी के खिलाफ हिंदू हो हमारे साथ है। मैं बहराइच का जिक्र किया था उसका, और वो कह रहे हैं कि जो यात्राओं पर जो टकराव हो रहे हैं उसको लेकर के जगाने के लिए हिंदू क्या कहेंगे? वो जगाने के लिए निकले या डराने के लिए निकले? कब तक हिंदू भाइयों को डराते रहेंगे इस तरह से? मुसलमान इस देश में हैं कितने? क्या 20% मुसलमान 80% को ओवर पावर कर सकते हैं? ये हथकंडे हैं वोट लेने के। हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, बातों में आ जाते हैं और उन्हीं बातों में बहकर वोट दे देते हैं। हर बात में डराना, कभी मुसलमान का नाम लेके डराना, कभी मुसलमान की जनसंख्या लेके डराना, कभी और चीज़ें करके डराना। अरे अब देश के बारे में सोचें। अगर इतनी दोनों बड़ी आबादियों के बीच में दरारें पैदा कर दी तो आगे आने वाली नस्लों को बड़ी दुश्वारियां हो जाएंगी हमारे देश में। देश के बारे में सोचें, देश को महाशक्ति बनाने के बारे में सोचें। अगर इसी तरह से आप देश का बंटवारा करते रहेंगे, आबादियों में बंटवारा करते रहेंगे, तो देश कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता। चलो यहाँ अभी 2 दिन पहले इमरान मसूद आए, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने मंच से कहा कि वक्फ बोर्ड का अगर अमेंडमेंट लागू हो गया तो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और कब्रिस्तान नहीं होगा। ये किस तरह का वो मंच से एक संदेश दे गए? खासकर देखिए, बहुत सी मस्जिदें और कब्रिस्तान वक्फ की ज़मीनों के ऊपर है, सारी नहीं है लेकिन ज़्यादातर हैं, और उस पर वक्फ की ज़मीनों पे ये चीज़ें बनी हुई हैं। अगर वक्फ में कहीं भी डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है, अब वो डिस्प्यूट डीएम तय करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड तय करेगा। और डीएम वो करेगा जो सरकार चाहेगी। अगर डीएम कहेगा कि ये वक्फ की नहीं है तो ये डिस्प्यूटेड लैंड है, तो डिस्प्यूटेड लैंड को वो सरकार की लैंड में जम कर सकता है। तो ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। वक्फ कानून के संशोधन करने का मतलब ही है कि ये वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं और देश के अंदर एक दोबारा कम्युनल माहौल बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर, इस सवाल ये है कि कर्नाटक की कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना कोई गलत बात नहीं। देखिए, पढ़े लिखे लोगों में कोर्ट के हद तक जो बात उन्होंने कही है, लेकिन मेरा सवाल ये हैगा कि अगर
मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा लगाया जा सकता है, तो मंदिर में जाके अल्लाह अकबर का नारा क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों भावनाएं लोगों की आहत होती हैं इससे? क्यों माहौल खराब हो जाता है इससे? हमें जमीनी हकीकतों को देखना चाहिए। मैं उनके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि कुंदरकी पे उपचुनाव हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम तो गुजराती से ताल्लुक रखने वाला कैंडिडेट मैदान में है। क्या मुस्लिम कैंडिडेट आने से क्या सपा को नुकसान होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पिछले 10 साल से इनडायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। ये कैंडिडेट इसी नहीं उतारते हैं कि मुसलमानों के वोट का डिवीजन हो और बीजेपी निकल जाए। कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी परंपरागत सीट है और हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ही यहाँ से जीतेगी।